यूं कहीं गिरियो कोई नहीं है जमारी थाने पसंद को नहीं गई एक दो रही है ये हो राशन कार्ड बता रही है वाह वाह जय हो ले चला भक्ति और शक्ति ले रहे राजस्थान की सुप्रसिद्ध डीजे स्पेशल ले चलते हैं सब तालियों के साथ स्वागत करते हुए सादा जीवन उच्च विचार गाने में लाया नए निखार अब झूम उठेगा दिल तेरा यो गजेंद्र अजमेर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो साहब थैंक यू हेलो हेलो दादा बेस कम रखना हम अजमेर वाले टेबल में ज्यादा गाते हैं बेस कम रखना है ना ठीक हेलो 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 हल्का सा होली को थोड़ा सा कम करो चेक हेलो और वॉइस भी थोड़ी सी अगर हो जाए तो कम ही रखना हेलो चेक बड़े प्रेम बड़े भाव सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ आप सभी लोग जयघोष करें बोलिए सतगुरु जी महाराज की धन्यवाद श्री डूंगरपुरी जी महाराज की श्री जेतपुरी जी महाराज की श्री श्यामपुरी जी महाराज की श्री विजयपुरी जी महाराज की श्री तेजपुरी जी महाराज की श्री धर्मपुरी जी महाराज की श्री मोहनपुरी जी महाराज की श्री जगरामपुरी जी महाराज की श्री प्रतापपुरी जी महाराज की पधारे वे सभी संत महात्माओं की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के आयोजक मंडल का और गुरु महाराज सहजपुरी जी महाराज का कि आपने हमें यहाँ मेरे पावना हमारे नागौर के दामाद श्री श्याम जी पालीवाल साहब के मार्फत याद किया साथ ही परम श्रद्धेय गुरु महाराज शिवपुरी जी महाराज का भी आज हमें आशीर्वाद मिला साथ ही मेरे बड़े अजीज मित्र छोटे भाई हमारे अजमेरा ग्रुप के सबसे लाडले एंकर रमेश जी मिर्दा साहब बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका और हमारे राजस्थान के बहुत ही प्यारे से कलाकार श्री रमेश जी सारण साहब बाड़मेर की धरती से बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज बाबू और सभी कलाकार हमारे पिंटू भाई जाकड़ सबका स्वागत है आइएगा बहुत कम समय है इसलिए सबसे पहले एक गुरु महाराज की चरणों में छोटी सी वंदना उसके बाद धर्मपुरी जी महाराज का भजन गाऊंगा और तत्पश्चात आपके सामने एक छोटी सी झांकी प्रस्तुत होगी फिर मेरे गांव के चौधरी समाज के बहुत ही लाडले कलाकार डीजे किंग भाई खेमाराम जी दायल साहब आपसे रूबरू होंगे आएगा एक छोटा सा मेरा गुरु महाराज का ये भजन बड़े ध्यान से बड़े प्रेम से सुनना बड़ा आनंद आएगा जी हरि हरि टेबल रखो बेस कम करो हरि ओम हरि ओम गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु उरि गुरुरि देवो महेश्वरा गुरुरि साक्षात् पारि ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कंठ विराजो सरस्वती मेरे ही बड़े में हिंगड़ा रोम रोम कुल देवी माँ करणी बसो मेरे नैना भैरूना ये भजन आपकी पश्चिमी राजस्थान का है और आज मैं बाडाना की धरती बाड़मेर की धन्य धरती पर आयोड हूँ तो पहलो भजन आपरे जैसलमेर बाड़मेर साइड रो बड़े भाव से सुनिएगा मैं अजमेर से आता हूँ सर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर मेरा गांव है मेरी बोली मेरा गाने का लहजा आप लोगों से अलग है लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपकी साइड की गायकी का हमने सतगुरु यावत देखी आई हम सतगुरु आवत देखिया में तोड़ दियो गढ़हा और लोगी जानी में मोती चुका
एक गुरुजी लड़ लड़ करा जवार दाता थाने लुड़ लुड़ करूं रे जवार। ये मिठास है सर आपकी बड़ाना की धरती का, और बड़ाना के लोग तो बड़े अच्छे हैं सर। बहुत ही प्यारा सा भजन सुनिएगा कि ऐसा ऐसा हीरिला घट कई जय। बहुत बढ़िया, क्या बात है साउंड वाले भैया, बहुत। एक बार हमारे साउंड वाले भाई साहब के लिए ताली बजाओ, बहुत बढ़िया साउंड बजाया इन्होंने। ऐसा ऐसा हीरिला, हीरिला कहते हैं हीरे को, अरे घट कई जय। सबके हृदय में हीरा विद्यमान है, लेकिन उसकी परख कौन कर सकता है? केवल सदगुरु महाराज, केवल गुरुदेव। जिस प्रकार से असली सोने की परख एक सुनार कर सकता है साहब, उसी प्रकार से असली हीरे की परख एक जोहरी कर सकता है। आज जितने भी आप लोग विराजमान, आज एक नहीं हजारों जोहरी बैठे हमारे बीच में। जोहरी बिना ओ हीरा कुण परिखे, जोहरी बिना हीरा कुण परखे। हे थारो राम हिरदा माही बाहर क्यों भटके, थारो राम हिरदा माही बाहर क्यों भटके। तमाम जो मेरी बहन बेटियां बैठी है, मेरी मातृशक्ति आई है। बहनों, आप सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, गांवों से आते हो, आप सबके घर में गायें हैं, गाय की दुहारी करते हो आप।
एक बाल्टी में दूध निकाल दिया और बहन जी, माता जी, मैं आपको बोलूं कि इस दूध में हाथ डालो बाल्टी में और उसमें से सीधा घी बाहर निकालो, क्या आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अरे घी और कहीं नहीं है साहब, घी वो बाल्टी में ही पड़ी हो है, लेकिन आप नहीं निकाल सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले घी में जावन देनो पड़ती, खटाई देनी पड़ती, फिर घी मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। पचे बिलोवणो करनो पड़ी, बिरो मंथन करनो पड़ी, फिर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्रीम मिलेगी, क्रीम से घी नहीं मिलेगा, बिना गर्म करनी पड़ी, बिना उन्नी करनी पड़ी, फिर घी मिले। सीधा सीधा घी नहीं मिलेगा। इस भजन को समझना आप। घृत, घृत यानी घी। ऐसा ऐसा घिरते दूध मापी, ऐसा ऐसा घिरते दूध मापी, क्या बोला कि ऐसा ऐसा किवाड़ हृदय में कही दे, ऐसा ऐसा किवाड़े हिरे लामा कही दे। और किवाड़ कौन से? अज्ञानता के किवाड़, अज्ञानता के किवाड़। और किवाड़ की खोलने के लिए क्या चाहिए सर? चाबी। कहीं चाहिए चाबी, और चाबी आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, वो है साचे सदगुरु जी महाराज के पास। ऐसा ऐसा किवाड़े हिरे लाम खईरे, अरे गुरु बिना ताला कुनी खोले, गुरु बिना ताला कुनी खोले, हरो राम गिरता माला पार क्यों बसे, हरो राम गिरता माली पार क्यों बसे। देखिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि हाथ ऊपर करो और आप जयघोष करो, लेकिन जिस जिसके हृदय में राम बैठा है, जिस जिसके गट में हृदय में राम है, वो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाना। और जिसके हृदय में राम नहीं है, कि बाबा जी को राम निकलोड़ो है, बिना निवेदन है ताली मत, दोनों हाथ को सीधा करें आप, बिल्कुल दोनों हाथ सीधा। और ताली के साथ क्या गाएंगे? ओ तारो राम गिरता माई बाहर क्यों बटे, तारो राम गिरता माई बाहर क्यों बटे, अरे क्यों बटी के बाहर क्यों बटी के, हो क्यों बटी के बाहर क्यों बटी के, तारो राम गिरता माई बाहर क्यों बटे, तारो राम गिरता माई बाहर क्यों बटी के। रे भाई साधो
राम जी रो नाम लेवला थाले कोई मना कुनी करेला ओ थारू री राम गिरदा भजन अच्छा नहीं, अगर सच्चा लगाओ तो परमात्मा की जयघोष करें। बोले अपने अपने माता पिता गुरुदेव की आभार, धन्यवाद, थैंक यू। आग लगी आकाश मेरे झुरझुर पड़े अंगार, जेने होता संत जगत में तो ओ जल जा तो संसार। आज भी जहां संत है सनातन धर्म है, और जहां सनातन धर्म की नींव है, वहीं अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान है। कहा है, गुण मिले तो गुरु बनो और चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनो नहीं तो रहो। अकेले रहकर भी इंसान बहुत कुछ कर सके साहब। अकेला आदमी इतिहास बदल सकता है, और शादीशुदा आदमी महाराज सिर्फ सब्जी ला सकता है। घरगस्ती चीज ही अगली है। क्यों? थोड़ा हंसना भी जरूरी है, उमंग भी होनी जरूरी है जीवन में। इन वास्ते खुशी के लिए ले चलता हूं आपको। कहा है, संत सूरमाओं के देवी देवताओं के गजेंद्र जी अजमेरा साहब परिचय है ये साहब, बिल्कुल सर। लेकिन जिनके चमत्कार है उन्हीं को आज नमस्कार है। कोरोना काल के बाद में छोटा मोटा पर्चा तो मैं ही देना चालू कर दिया हूं। अच्छा, आप भी पर्चे देते हो? मैं भी छोटा मोटा पर्चा दे दिया करूं कदई कदई। मिर्दा साहब कहाँ गए? अच्छा, सरपंच साहब, बेरूजी महाराज हूँ अरदास करा बेले। बेरूजी महाराज मेरे टाबू टुबर को नहीं तो बाबू एक साल में हालरियो हुलरा देवे। बिल्कुल सत्य बात है। अगर घर में गरीबी है, शंकर भगवान से अरदास करा कि शंकर भगवान देवादी देव महादेव मेरे घर में बहुत गरीबी है बाबा, तो एक साल में बाबू माला माल कर देवे। भंडार पर अभी सही है। एक साल तो लगता ही है साहब, लेकिन मेरे हेमंत जी लांबा साहब के पर्चे है ना, उनको एक साल नहीं लगता, मात्र 1 मिनट में इनका 1 मिनट नहीं साहब, आधी सेकंड, अति देर में तुम्हारा पर्चा पूग जाए। तो एक छोटा सा पर्चा आज इस पनौनिया ताला की धरती पर भी आप दे दो। अच्छा, एक पर्चो दे दूं अठे भी। मारा पर्चा है बे मल्टीमीडिया वाईफाई ब्लूटूथ वाला पर्चा, फोन में आवे जका। लो सर, इनके पर्चे भी एडवांस है, फोन टू फोन ब्लूटूथ से आने वाले हैं। एक पर्चा दे दो आप। पहला पर्चा हमारी माता जी, बढ़िया जी, बेन भांजिया बाया जितनी भी चांदी वाली भिंटिया पैर आई हो नहीं, ये चांदी वाली ने मैं सोनेरी कर दिया। वो पहलो पर्चो अट वेला। आज तमाम मेरी बहन बेटियां जो चांदी वाली भिंटियां अंगूठियां रिंग्स पहन के आई हो ना, ये साहब उस चांदी वाली अंगूठियों को सोने में बदल देंगे। बस डब्बी में गालर सुबह घरे ले जाइए। और मेरे भाइयों के लिए के लिए दिवाली बफरी नाम में कोई भी अगर लो को कड़ो पैर हाथों हाथ चांदी को कर दियो। गलत बात। क्यों साहब? बहन बेटियों मेरे भाई लोगों में भेदभाव क्यों कर रहे हो? भेदभाव कहाँ, सोना और चांदी हो रही ना साहब। भेदभाव यार, बहन बेटियों की अंगूठियां तो बना रहे हो सोने की। हाँ, तो मेरे भाइयों से कौन सी दुश्मनी है साहब? इनके कड़े सोने के बनाओ ना, चांदी की क्यों बना रहे हो? दुश्मनी नहीं है, कलाकार बहुत ज्यादा है, कई झांकियां आने वाली है, कई नृत्य, समय कम है। अब फेंको तो सोना चांदी का ढेर लगा दियो। चलो सर देख ले। थोड़ी मेहनत थाने भी करनी पड़ी। 60,000 रुपया तोड़ो है। एक बार दोनों हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ। बाद में मत कीजिए भाई लंबाड़ा मार सा हार गया बेटा, झूठ बोल के। दोनों हाथ और एक ही जय में बोला शंकर भगवान की। यूं सोना चांदी री बिंटियां होती है, मैं आटा हक्का थोड़ी करता हूं। आदत था नहीं, हमारी नासिक पुणे महाराष्ट्र में दुकाना होती, लेकिन ये आपकी जय जयकार में है, और इसी से मेरे जीवन की उमंग और खुशी है। और मुझे याद आयो कि रात का बोबाड़ा करूं और दिन में लेहू में नींद। अरे रात का बोबाड़ा करूं और दिन में लेहू में नींद। टाबर माला कुरकुरा मांगे लुगाए के उठकनी हो भीद। ये आपकी जयकार ही है, क्योंकि जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी साहब। कहा है, गम और धोखा देने के लिए पूरा संसार पीछे पड़ा है, बस आपके चेहरे पे हंसी आ जाए, इसलिए अजमेरा जी के सामने ये हेमंत लांबा खड़ा है साहब। आपके चेहरे पे हंसी आनी बहुत जरूरी है, जीवन में उमंग और खुशी होनी बहुत जरूरी है। उदास रहकर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर हंस गए तो आप 5 आदमियों में बैठे हुए अपनी छाप बना जाएंगे। इसलिए हंसते रहिए, क्योंकि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए हंसना बहुत जरूरी है। लीजिए साहब। देखिए भक्तों, पहला भजन मेरा
गुरु महाराज का हो गया। अब मैं धर्म दोना की धरती पर आया हूँ, दोना की धरती पर आया हूँ, तो मैं ये पूरा भजन धर्मपुरी जी महाराज को समर्पित करूंगा। कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो माफ करना, प्रदेशी आदमी हूँ। ये भजन आप विशेष रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिस्ट जितने भी ये वीडियोग्राफर वाले भैया, पूरे भजन संध्या का सार इस भजन में गा करके आज मैं जाऊंगा। तमाम जो भक्त बैठे हैं, यहाँ नृत्य भी होगा, बहुत सारे कलाकार आएंगे, लेकिन ये जो भजन गा के जा रहा हूँ इस धाम का भजन है। बड़े दिल से सुनना आप लोग और बड़े भाव से सुनना जी। देखिए, चोहटन मठ सबसे प्राचीन मठ है अपना। चोहटन मठ थरपियो श्री डूंगपुरी जी महाराज, तारा तारा मठ थरपियो श्री जेतपुरी जी जेतपुरी जी महाराज ने तारा तारा मठ की स्थापना आज से 400 वर्ष पहले करी थी। धर्म दूणो था पियो जगरामपुरी जी महाराज 2008 में पनोनिया तलारी मां। धर्मपुरी जीरो धर्म दूणो धोरा धरती मां। अरे मालानी का महादेव श्री मोहनपुरी जी महाराज। श्री मोहनपुरी जी महाराज को मालानी का महादेव के नाम से भी जाना जाता है। लिखे, जगरामपुरी जी तपस्या की नी आसन लियूरी लगाई। धर्म दूणो तापियो पनानिया तलारे मां। प्रतापपुरी जी महाराज ने में चरण निभाऊ शीस। अजमीरो शरण आपकी संतों देव मानी आसी। बताओ, ये भजन दिल से सुनना। मेरा 5 मिनट का भजन है, उसके बाद मैं झांकी लेकर आ जाऊंगा और कुछ नए डीजे के भजन भी सुनाऊंगा। हो धर्मपुरी जी आप ही बड़ा हो तपधारी हो जी। रिपीट बताओ। तन मन त्यागी तपस्या तापी। धर्मपुरी जी महाराज ने तन मन त्यागी संतों तपस्या तापी। वो तारा तारा मठ की माइयों संतों आप ही बड़ा तपधारी। तन मन त्यागी तपस्या तापी। तन मन त्यागी संतों तपस्या तापी। तारा तारा मठ के माइयों धर्मपुरी जी आप ही बड़ा तपधारी। कोई जाति नहीं होती है। धर्मपुरी जी महाराज ने जालोर जिले में सूतड़ी गांव में हेमाराम जी देवासी के घर ये शरीर पाया, ये जामा पाया। किसने? धर्मपुरी जी महाराज ने। अरे धर्मपुरी जी सूतड़ी में जन्मिया जालोर जिला की माई। हेमाराम जी रे आंगनी आया। हेमाराम जी रे आंगनी आया। ओ देवासी कुल की माई हो संतों आप ही बड़ा तपधारी।
धर्मपुरी जी महाराज सुतड़ी गांव में जन्मिया, हेमाराम जी के घर आंगन जमो पायो। किस्मत की बात है भक्तों, धर्मपुरी जी महाराज का जन्म ही हुआ था, लेकिन गुरु महाराज की माता श्री स्वर्ग सिधार गई। धर्मपुरी जी महाराज की माता जी खत्म हो गए, तो इनके परिवार वालों ने इनका पालन पोषण किया। और मात्र 6 महीने बीते थे, तो 6 महीने के बाद में परिवार वाला सोचो, बोले भाई इस छोटा सा बच्चा है, ये क्या करना चाहिए? बोले भगवान की भक्ति में हमें लगना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार सूतड़ी गांव से हेमाराम जी का उस छोटे से नन्हे से बालक 6 महीना के बच्चे को लेकर के तारा तारा मठ में पधार गए। उस समय विजयपुरी जी महाराज बाप जी यहाँ के मठाधीश थे। तो जैसे ही उस बच्चे ने अपने परिवार के साथ तारा तारा मठ में प्रवेश किया, तो विजयपुरी जी बाप जी ने बोला कि भाई ये मेरा उत्तराधिकारी आया है, इस आश्रम में, इस तारा तारा मठ में मेरा उत्तराधिकारी आ चुका है। और बाप जी के वचन भी सिद्ध हो गए। तेजपुरी जी बाप जी के बाद धर्मपुरी जी महाराज जी उसके वहां के उत्तराधिकारी बने थे। और गुरु महाराज के सानिध्य में पूरे परिवार ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। किनके? धर्मपुरी जी महाराज के। सुनिएगा, जन्म ले विता रे मरगी मावड़ी, जन्म ले विता मरगी मावड़ी, करी विदाता खोटी, अरे पूरो परिवारी सन्यासी हो गयो, पूरो परिवारी सन्यासी हो गयो, तारा तारा भक्ति के भाई हो संतो, आप ही बड़ा सतधारी। धर्मपुरी जी महाराज आश्रम में आ गए, और आश्रम के अंदर एक चेतनपुरी जी नाम के बाई जी महाराज थे, चेतनपुरी बाई जी। उन्होंने धर्मपुरी जी महाराज को एक माता के रूप में उनका पालन पोषण किया, उनको योग विद्या सिखाई। तो आपको सबको पता है कि धर्मपुरी जी महाराज के भी गुरु महाराज कौन थे? तेजपुरी जी महाराज। तो तेजपुरी जी महाराज क्या करते भक्तों? हमेशा साधना में लीन रहता। बारे कोई लोगा सु मिलता वो नहीं, तो लोगों ने इकट्ठा होकर बोला विजयपुरी जी महाराज, तेजपुरी जी महाराज तो किसी से मिलते ही नहीं है, बाप जी क्यों मिलू ही कौन वे? तो लोगों को कैसे जानेंगे और हम कैसे उनको जानेंगे? तब विजयपुरी जी महाराज जैसे सिद्ध संतों ने बोला कि भाई तुम चिंता मत करो, तेजपुरी अगर किसी का नाम पूछ लेगा और उसने नाम बता दिया तो उसकी 7 पीढ़ी के नाम तेजपुरी जी महाराज बता देंगे। ये था सिद्ध विजयपुरी जी महाराज के संतों का एक मुखारबिंद वचन था भक्तों। अब चोहटन मठ से फतेहपुरी जी महाराज एक दिन धर्मपुरी जी बाप जी से मिलने के लिए आए। दिन भर तो ज्ञान चर्चा करी, शाम का समय था, बोले बाप जी आप भी विश्राम करो, मुझे भी भगवान की भक्ति करनी है। तो बाप जी तपस्या करने लगे, फतेहपुरी जी महाराज सो गए। रात्रि के अर्धरात्रि के समय धर्मपुरी जी महाराज तपस्या में लीन थे, रात्रि के समय। तो ऐसी स्थिति में वो जो फतेहपुरी जी महाराज चोटन मठ से पधारे हुए थे, उन्होंने देखा कि बाप जी ये क्या कर रहे हैं, रात्रि के समय तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बोला नहीं। रात बीत गई, बात बीत गई। सुबह उठते ही उन्होंने बोला कि फतेहपुरी जी महाराज ने बोला, बोले धर्मपुरी जी महाराज रात को अर्धरात्रि को तपस्या करते हो आप? बाप जी ये बात मेरे समझ में क्यों नहीं आई, ये क्या कारण है? तब धर्मपुरी जी महाराज ने बोला कि अर्धरात्रि को तपस्या इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे स्वर्गों से संदेश आ गया है, मेरा जाना पक्का हो गया है। देखो संतों को भविष्य क्या पता चलता था कि अब मेरी ये देह है, मैं जाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। अरे धर्मपुरी जी बोलिया संतों, फतेहपुरी जी महाराज से, धर्मपुरी जी अरे बोलिया रे संतों, स्वर्गासु संदेशो आई।
पड़ेगा। ये फतेहपुरी जी महाराज ने क्या किया, ये सारी की सारी बात चेतनपुरी बाई जी को जाकर के बता दी। साहब अगर आपकी माता जी को ये पता चल जाए कि मेरा बेटा जाने वाला है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अरे कभी माँ ये थोड़ी चाहेगी कि मेरा बेटा मेरे हाथ में जाए। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हम अपने बेटे के हाथ में जाएं। तो चेतनपुरी जी बाई जी ने क्या किया, धर्मपुरी जी को पास में बुलाया, बोला रे धर्मपुरी एक बात सुन लेना, तूने फतेहपुरी जी को बोला था कि रात को संदेश आया तू जाने वाला है, लेकिन एक बात सुन लेना, अगर तू मेरे से पहले चला गया तो तुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अगर तू मेरे से पहले चला गया धर्मपुरी तो तुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसलिए बेटा मेरे से पहले मत जाना। लीजिए सर बाई जी रात का हुक्म हो गया तो बाप जी जान नहीं सकते थे। इसी दौरान विक्रम संवत 2017 में मेहलू गांव में भक्तों मरी पड़ी, मरी यानी जैसे हमारी कोरोना डिजीज थी, इसी प्रकार की एक बहुत बड़ी बीमारी मेहलू गांव में आई। तांत्रिक उपद्रव हुआ, रोज की 15 से 20, 25, 30 लाशें उस गांव से रवाना होने लगी। ऐसी स्थिति में गांव के समूचे लोगों ने इकट्ठा होकर के तारा तारा मठ में प्रवेश किया, बोले बाप जी तरा ही मां, हे गुरु महाराज आज हम भक्तों की लाज रखो, बाप जी गांव में मरी पड़ी है, रोज की 30-30 लाशें हमसे देखी नहीं जा रही है। उस समय चेतनपुरी बाई जी ने खुद ने आदेश दिया, बोला धर्मपुरी जाओ। यह आदेश मिल गया बाप जी को अब किस चीज का, जाने का। तो सुनिएगा धर्मपुरी जी महाराज मेलू गांव में जाकर वहां क्या बात होती है। अरे चेतनपुरी बाई जीरो आदेश पाकर संत महलू में जाई, तांत्रिक संत में बिना था की हो जी, पनौनिया तड़ा में भजनी बना कर अजमेरू मई माई भगत मंडल गुरु महाराज की सच्चे दिल से जय घोष करना, दोनों हाथ ऊपर करके करो आप। बोलो धर्मपुरी जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। आभार, धन्यवाद। इन नगरी का संत महान के साधु तो शब्द प्रधान, आकर लिख दिया इतिहास में करना सुकून बखान। रामा सामासु मान करा सापासु सम्मान, अतिथि देवो भारत बोले तो रंगीलो राजस्थान। ओ है राजस्थान जट शापो माणी शान, मैं देवा घणो दान करा बूढ़िया को मान। अट मेल मेलासु प्यारी छान, अट धरती पुत्र किसान, करा देवी देवतो बखान और राखा नारी रो सम्मान। जन बाजो राजस्थान, जन बाजो राजस्थान। राजस्थान में आज भी मान सम्मान अदब बहुत ज्यादा है। कहा है गांव गली की औरता ए दिन भर कर ले काम, एक हाथ रो घूंघट रखे लेकिन पति रो नीले नाम। ऐसी रीति रिवाज अपने बाड़मेर, नागौर, सीकर और पूरे राजस्थान में साहब आज भी जो भारत की नारी है, राजस्थान की नारी है, पतियां रा नाम नहीं ले, एडी परंपरा आज भी ऐसा अजमेरा साहब। हमारे गांव में बहन बेटियां कभी अपने पति का नाम, अपने ससुर का नाम कभी नहीं लेती है। कोई बार अपा के जलगांव की बींद नहीं हटे अपने ई
बाड़मेर में पन्नीजर आ गई। पनौनिया तड़ा में पनौनिया तला में पन्नीजर आ गई जने सासू मां आते ही पूछियो बेटा अलबत तू सासरा में आई है थारी मां तने घर को काम सिखायो कोई राली डोरो गूदड़ो यहाँ के लो कोई सिखायो भींदनी शहर की क्यों नहीं मन तो आईब्रो करनो आवे है क्यों अच्छा आया बेटा है शेर आया कहीं कहीं अडंगा चालिया है बेटा तने बिलावणो करनो आवे आपा छाछ बिलावणो करा जगो क्यों नहीं मने तो नहीं चाट पकोड़िया बढ़िया लागे क्यों देख आपा किसान लोग मैं तने बिलावणो सिखाऊं इया बिलावणो वे जल्द भल्द जल्द जी घी आयो और बींदनी जोर चिल्लाई सासू जी दौड़ो दौड़ो छाछ के ऊपर मक्खन आ गयो दया शर्म आयरी मक्खन दाल था ससुर को नाम है बेटा गांव में बूंदी लगेली बोलेला फलान जी की बींदनी ससुरा जी को मुंडा सु नाम लेवे बेटा तेरे ससुरा जी को नाम मक्खन लाल जी है आज के बाद नाम ले लिए ना तो मर्जड़ी पूरी कुनवेला कोई 15 दिन बाद पाछो बिलोणो मांडियो और बींदनी ठाक आटे बटेरा को नाम कौन लिया कर राजस्थान में जी ही बिलोणो शुरू करियो जल्द भल्द जल्द घी आयो और बींदनी जोर चिल्लाई सासू जी दौड़ो दौड़ो छाछ के ऊपर माराला ससुरो जी तीरे क्या अच्छा तीरे बेटा पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाद के बहु सास से अब घर में मेरा रहा। एक मिनट सर मुझे किसी भी एंगल से आप एजुकेटेड पढ़े लिखे नहीं लगते हो इसमें क्या बात है सर मैं पढ़ा लिखा हूं इसमें कहने की क्या बात है मैं स्कूल में टीचर हूं सर छोड़ो इस बातों को ये गजेंद्र अजमेरा ने दिल से पढ़ाई करी है ए दिल से करी जन मैं पता कहीं चिमनियों करी हूं मैं पढ़ाई कौन करी मेरे तो हर सब्जेक्ट में डबल नंबर आए हैं तो मैं भी नंबरा के साके कीन की ले रही आयो 100 में से 99 तो मैं भी डबल नंबरा के साके जोड़े नंबर लायो कीन की लायो कैसे 00 ग्रेस सप्लीमेंट्री धक्का गाड़ी पास अच्छा थाने इंग्लिश में कहीं आवे थे अंग्रेजी में सुनाओ मैं हमारी मातृभाषा राजस्थानी में कविता सुनाऊं देखा देखा पनानिया तोड़ो में मेरे से कंपटीशन कर रहे हो कंपटीशन नहीं भाषा को देखा देखा अपनी भाषा समझ में की आवे बेगी अरे मैं कविता बोलूंगा इंग्लिश में पूरे लोग तालियां बजाएंगे ए लोग हक्का खरी के वारे वाह मारवाड़ मारी आ भाषा है एक बार थे इंग्लिश में बोलो अच्छा कविता बोलूं इंग्लिश में फिर हाँ। आप मारवाड़ी में सुनाओ फिर मैं अपनी देसी भाषा तो सुनो आप Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the world, so high, like a diamond in the sky. When the burning sun is set, when the grass with is there, then you so let twinkle, twinkle all the night. अभी भाषा को काई मतलब टिम 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 तारा पर के लाइटा करी भैंस कोलगेट कर लियो मतलब तो के निकली को नहीं आप बोल के बताओ अब माँ की भाषा देखो एकदम राजस्थानी शेख समझ में मैं कविता यहाँ बोलता गांव में स्कूल में जा चिमनी 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 तेल ठोक्यो भूंगड़ बाई जा रहे अच्छा एक बात थे एबीसीडी क्या बोलो भाई जी थांकड़ा दादा हर स्कूल में एक ही पैटर्न होता है A for apple, B for boy, C for cat, D for dog. हाँ हो गया सर नहीं एबीसीडी है तो सेम ही है A for apple, B for ऐसे बोलते हैं ना बस जब माँ की एबीसीडी तो 400 किलोमीटर दूर पड़ी है कैसे बोलते हो A फॉर आकातीत B फॉर बाई का फेरा C फॉर कैंसिल D फॉर लॉकडाउन कुंकू पत्रियां छपियोड़ी रहेगी अगले साल पन्ना हुआ अच्छा एक थे वो जन्मदिन मनाया करो शेराम वो हमारे समझ में नहीं आया सर जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और हम केक मंगाते हैं केक काटते हैं आप केक नहीं काटते मैं केक कौन काटा मैं चोटी काटा भेरू जी की सर केक ला करके हम गीत भी गाते हैं हैप्पी बर्थडे का मैं गीत ईत कौन गाऊं माता लगी भेरू जी का गाया बस तो सुनो भेरू जी मती कुआजो मने वाजेड़ी यहाँ अगला गीत मांगे माता बहना का मैं यहाँ अगला कौन गाऊं साहब सर हम केक ला के काटते हैं फिर गाते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू इस तरह का लेकिन माँ के यहाँ अगर गाय ना तो अलग ही गाय माता बहना कैसे ए हैप्पी बर्थडे मनावो ये लुगाया केकड़ो काटो ये जुगलिया टोपी लाओ ये भण्यारा बाजा बजाओ ये एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारी परंपरा से आएगा 1 बजे हमारी झांकी माता जी की झांकी ले चलते हैं शेर की सवारी आ रही है खड़े मत होना ये झांकी आपके बीच आएगी कोई भी खड़े मत होना शेर की सवारी है और ये बीच में गैलरी खाली कर देना ये बीच में गैलरी खाली कर दो थोड़ी सी लीजिए शेर की सवारी के लिए एक बार अष्ट भवानी का है माँ रुद्र काली को याद करने से पहले एक बार जगदम्बा जगत जननी शक्ति तू सामर्थ करी माँ जब निरालो तेरो भेष तेरे आगे झुक गए माँ ब्रह्मा